लोग समझे कि नग्न, वो नग्न थे नहीं, दैवी वस्त्र पहने हुए थे। वो दैवी वस्त्र केवल श्वेतांबरियों को दिखाई पड़ता था, जिनको नहीं दिखाई पड़ता था वो अंधे दिगंबरी, वो समझे कि नंगे खड़े। तो कांजी स्वामी ने वस्त्र तो नहीं छोड़ा, लेकिन जीना कर लिया। निर्देवता का वस्त्र आजकल मिलता कहां, ढाका की मलमल भी नहीं मिलती कि हाथी को ओढ़ा दो इतनी बड़ी मलमल को और छल्ले में से निकाल दो, वो भी नहीं मिलती। मगर जो भी हो सकता था, जितनी पतली मलमल मिल सकती थी पहनते थे बेचारे। लेकिन मर के दिगंबरियों को अड़चन थी कि अब क्या होगा, मोक्ष तो जा नहीं सकते, मलमल भी बाधा हो जाएगी। ध्यान रखना, भला हाथी को उड़ाने वाली मलमल छल्ले में से निकल जाए, लेकिन कांजी स्वामी उसको ओढ़ के मोक्ष के द्वार में से नहीं निकल सकते, वहीं पकड़े जाएंगे। खड़े रहो, ठहरो, मलमल बाहर छोड़ो। ये मल इत्यादि लेके भीतर कहां जा रहे हो? भीतर तो निर्मल हो जाओ तब जा पाओगे, मलमल कैसी? वो तो बेचारे मर गए, जिंदा रहे तब तक तो छन्नी की बहुत कोशिश की। दिगंबर उनको समझाते रहे कि आप छोड़ दो वस्त्र, मगर वो भी न छोड़ पाए, वो भी न छोड़ा पाए। अब मर ही गए तो उन्होंने छुड़ा दिए, उनको नग्न कर दिया। जिंदगी भर जो मुनि नहीं थे मर के मुनि हो गए और बिठा दिया पद्मासन में। हो गया ध्यान, मन वचन काय से चले मोक्ष की तरफ। शंकराचार्य की ये बात तो बड़ी ही बेढंगी कि मन वचन और शरीर से ध्यान। ध्यान का अर्थ ही होता है मैं शरीर नहीं। फिर शरीर पद्मासन में बैठा हो कि शवासन में लेटा हो, हर हालत में मैं शरीर नहीं। ये ध्यान का पहला कदम। ध्यान का दूसरा कदम कि मैं विचार नहीं, मन नहीं, कल्पना नहीं, वासना नहीं। फिर चाहे मन में कोई भी वासना चल रही हो, मोक्ष की भी वासना हो, तो भी मैं वह वासना नहीं। ये ध्यान का दूसरा कदम। और ध्यान का तीसरा कदम कि मैं भावना नहीं, भाव नहीं। फिर ये कृष्ण के चरण कमल, ये तो भावना की ही बात है। ये तो शुद्ध मन का जो अंतिम गहरा से गहरा रूप है, भाव, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वही है। इन तीनों के पार हो जाना है, शरीर के, मन के, हृदय के। तब तुरीय अवस्था पैदा होती, तब चौथी अवस्था पैदा होती है। वही चौथी अवस्था ध्यान है। प्रश्न बड़ा सुंदर था, सजनन तुमने अनुवाद में भी थोड़ा खराब कर दिया। उपस्थिते प्राण हरे कृतांते, पूछा था कि जब प्राण हरण करने वाली मृत्यु उपस्थित हो जाए, किमाणु कार्य सुधिया प्रयत्नात्, सुधिया, तब सुधिजन क्या करे? मगर सुधिजन को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जिसको सुध आ गई वह सुधिया। लेकिन सजानन तुमने अनुवाद कर दिया सद्बुद्धि वालों को। यहां बुद्धि का सवाल ही नहीं, सुधिया। इसमें बुद्धि की कोई गुंजाइश नहीं। बुद्धि के अतिक्रमण का नाम सुधिया। जिसको कबीर ने, नानक ने सुरति कहा है, सुधि कहा है। जिसको बुद्ध ने स्मृति कहा है, सम्मा सती कहा है। सद्बुद्धि नहीं। यहां कहां सद्बुद्धि और कहां असद्बुद्धि। अच्छा और बुरे का भेद ही बुद्धि का है। यहां तो बुद्धि रही ही नहीं, सिर्फ सुधि रह गई, सिर्फ आत्मस्मरण रह गया, अपनी प्रतीति रह गई, होने का भाव मात्र रह गया।
अब तो ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, अब तो ये भी पता नहीं मैं क्या हूं, अब तो जिसको पता हो सकता है वह भी नहीं। सुधी तो समाधि की अवस्था है। बुल्ले शाह का यह वक्तव्य सुनो। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फरओन। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं अंदर वेद कताबा, ना विच भंग न सराबा, न विच रहिंदा मसत ख्वाबा, न विच जागन न विच सोन। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना विच सादी ना गमना की, ना मैं विच पलिती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतस ना मैं पौन। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं अरबी ना लाहौरी, न हिंदी न शहर न गौरी, न मैं हिंदू तुरक पसौरी, न मैं रहिंदा विच नदौन। बुल्ला की जाना मैं कौन, अवल आखर आप नु जाना, न कोई दूजा छोर पछाना, मैथों होर न कोई सयाना। बुल्ला साह कीड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अर्थात बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं क्या जानूं कि मैं कौन हूं। बुल्ला की जाना मैं कौन। ऐसा सन्नाटा है, ऐसी समाधि है, ऐसा शून्य है, कौन जाने किसको जाने। जानने में द्वैत होता है, जानने वाला और जो जाना जाए, ज्ञाता और ज्ञेय। बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह कहते हैं मैं क्या जानूं कि मैं कौन हूं। न जानने वाला है कोई, न जानने को है कोई। सब सन्नाटा है, सब शून्य है, निराकार है। यह अवस्था ध्यान की है। न मैं मस्जिद में मोमिन, मत कहो कि मैं मुसलमान हूं। मेरा क्या लेना देना मस्जिद से और मुसलमान से। न मैं कुफ्र की रीतियों में हूं, और ये मत सोचना कि मैं मुसलमान नहीं हूं तो मैं मुसलमान विरोधी हूं, वह भी मैं नहीं हूं। न मैं पापियों में पवित्र हूं, और न ही मैं मूसा हूं, न फरौन हूं। बुल्ला कहता है मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। मत पूछो, मुसलमान हूं, हिंदू हूं, ईसाई हूं, यहूदी हूं, मत पूछो। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा न फरौन। बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं वेद किताबों में हूं, और न भांग व शराब में। न मैं सपनों में मस्त हूं, न सोने में और न जागने में। गजब की बात कही कि न मैं सपनों में मस्त हूं, न सोने में और न जागने में। मैं तो वो हूं जो जागने को भी देखता है, जो जागने के भी पार है। बुल्ला कहता है मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। ना मैं अंदर वेद कताबा, न विच भंग न सराबा, न विच रहिंदा मसत ख्वाबा, न विच जागन न विच सोन। बुल्ला की जाना मैं कौन। न मैं खुशी में हूं और न गम में हूं, न पाप में हूं न पुण्य में हूं, और न मैं पानी हूं या राख में हूं, न मैं आग में हूं और न मैं पवन में हूं। बुल्ला कहता है मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। न मैं अरबी हूं न लाहौरी हूं, न हिंदी और न नागरी हूं, न मैं हिंदू हूं या पेशावर का तुर्क, और न मैं नदौन में रहता हूं। बुल्ला कहता है मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। आदि और अंत में मैं अपने को ही जानता हूं। बहुत प्यारा वचन है। अवल आखर आप नु जाना, न कोई दूजा और पछाना। पहले भी मैं अपने को ही जानता था, अब भी मैं अपने को जानता हूं, अंत में भी मैं अपने को जानूंगा। मैं जानने वाला मात्र हूं, जानने को कोई भी नहीं।
ज्ञेय कोई भी नहीं, मैं ज्ञान मात्र हूं, चिन्ह मात्र। आदि और अंत में मैं अपने को ही जानता हूं, किसी दूसरे को नहीं। दूसरे को तो पहचानता ही नहीं। बुल्ला कहता है कि मुझसे ज्यादा सयाना और कौन? सुधिया अर्थात सयाना, जिसको सुध आ गई। मुझसे ज्यादा सयाना और कौन है? इसलिए परमात्मा कौन है? गहरी बात बुल्ले ने कही, मुझसे सयाना कौन है? परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? क्योंकि जब मैं ही सबसे ज्यादा सयाना हूं तो मुझसे पार और कुछ भी नहीं। जिसने शरीर, मन और वचन, कामना, वासना और भावना का अतिक्रमण किया, वहां कहां कृष्ण और कहां भक्त? वहां भक्त ही भगवान है। वहां कैसा भगवान? बुल्ला कहता, मैं क्या जानू, मैं कौन हूं? अव्वल आखर आपनु जाना, न कोई दूजा और पछाना, मैं थी और न कोई सयाना। बुल्ला सोह कीड़ा है कौन? बुल्ला की जाना मैं कौन। शंकराचार्य का यह वचन प्राण हरण करने वाले काल के उपस्थित होने पर सद्बुद्धि वालों को यत्न पूर्वक तुरंत क्या करना चाहिए? पहली तो बात यह कि कोई जीवन को समाप्त करने वाली घड़ी नहीं आती। तुम मुझसे पूछते हो सहजानंद कि आप इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुकंपा करें। अगर मुझसे तुम पूछोगे तो मैं कहूंगा प्राण हरण करने वाली कोई घड़ी कभी आती नहीं। मृत्यु हुई ही नहीं, कभी नहीं हुई। मृत्यु इस जगत में सबसे बड़ा असत्य, भ्रांति। और भ्रांति इसलिए पैदा हो जाती है कि जैसे सांप में कोई रस्सी को देख ले और फिर दिया जलाए और सांप को न पाए, तो क्या हम कहेंगे सांप मर गया? सांप था ही नहीं तो मरेगा कैसे? एक भ्रांति थी, भ्रांति की कोई मृत्यु होती। तुमने अपने को शरीर मान लिया, इसलिए एक भ्रांति पैदा हो गई। रस्सी में सांप दिखाई पड़ने लगा। फिर मौत जिसको तुम कहते हो, संबंध टूटा, शरीर से तुम अलग हुए, फिर तुम रोने चिल्लाने लगी कि अब मैं मरा, अब मैं मरा। सिर्फ तादाद में टूट रहा है, न कोई मर रहा है, न कोई मर सकता है। मुझसे अगर पूछो तो मैं कहूंगा प्राण हरण करने वाला काल कभी उपस्थिति नहीं होता। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। वो उन्हें याद करें, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी। वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी। हमने उनको न भुलाया, न कभी याद किया। परमात्मा को याद करने में भी भूल है। ये कृष्ण को याद करने की बात ही भूल भरी है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। वो उन्हें याद करे, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी। हमने उनको न भुलाया, हमने उनको न भुलाया, न कभी याद किया। कोई समझाए, कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का। आंख साथी के उठे, नाम हो पैमाने का। कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का। कोई समझाए। गर्मिये सम्मा का अफसाना सुनाने वालों, गर्मिये सम्मा का अफसाना सुनाने वालों, रक्स देखा नहीं तुमने अभी परवाने का। रक्स देखा नहीं, रक्स देखा नहीं तुमने अभी परवाने का। किसको मालूम थी पहले से खिरत की कीमत। आलम होश पे एहसान है दीवाने का। कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का।
आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का, कोई समझाए कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का। चश्मे साकी मुझे हर गाम पे याद आती, रास्ता भूल न जाऊं कहीं मैं खाने का। चश्मे साकी मुझे हर गाम पे याद आती, रास्ता भूल न जाऊं कहीं मैं खाने का। अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में, अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में। ये नतीजा हुआ ना से तेरे समझाने का। मंजिले गम से गुजरना तो है आसान एक बार, इश्क है नाम खुद अपने से गुजर जाने का। कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का। आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का। कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का। याद करो परमात्मा को ये बात ही गलत, भूलो मत परमात्मा को ये बात जरूर सही। तुम थोड़ी दुविधा में पड़ोगे, तुम कहोगे मैंने फिर पहेली कही। दोहरा दूं, याद करो परमात्मा को ये बात ही गलत। याद किया हुआ परमात्मा दो कौड़ी का, क्योंकि याद तुम क्या करोगे, तुम्हें याद नहीं है इसलिए तो याद कर रहे हो। तो तुम जो याद करोगे वो कल्पना ही होगी, कोई धारणा ही होगी। हिंदू हुए तो कृष्ण, ये शंकराचार्य अगर ईसाई होते तो कभी भूल के न कहते कि कृष्ण को याद करो, कहते क्राइस्ट को याद करो। अगर ये बुद्ध होते तो कहते बुद्ध को याद करो। अगर ये जैन होते तो कहते महावीर को याद करो। किसको याद करोगे? याद करोगे तो कल्पना ही होगी। याद नहीं है इसलिए तो याद करते हो, और जब याद नहीं है तो जाहिर है कि तुम कल्पना ही कर सकते हो। और क्या करोगे? मैं नहीं कहता कि परमात्मा को याद करो, मैं कहता हूं बात कुछ ऐसी बनानी है कि परमात्मा भूले नहीं। ये बात बिल्कुल और है, अन्यथा है। परमात्मा भूले नहीं, याद नहीं करना है। शरीर से तादात्म्य तोड़ना है, मन से नाता मुक्त करना है, हृदय के पार उठना है, पंख फैलाने। और जैसे ही तुम शरीर, मन और हृदय के पार उठे, जैसे ही तुमने पंख फैलाए और आकाश खुला, कि फिर जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा की याद है। फिर वह कृष्ण की याद नहीं, न क्राइस्ट की, न मोहम्मद की, न मूसा की। फिर उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, गुण नहीं। फिर तो एक निराकार बोध है, सुधिया, समाधि है। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। तोड़कर देख लिया आईनाए दिल तूने। तोड़कर देख लिया आईनाए दिल तूने। तेरी सूरत के सिवा और बता क्या निकला। याद करने की बात ही नहीं, याद कभी भूल के न करना। ऐसे शून्य में अपने को ले जाना है जहां लाख कोई खोजे तो परमात्मा के सिवा और कुछ निकले ही नहीं। ये जो कृष्ण को याद कर रहा है, जरा कुरे दोगे
तो कुछ और निकल आएगा। ये कृष्ण को याद करने वाला तो अंधा आदमी है जो रोशनी को याद कर रहा है। जरा करोगे वो अंधापन निकल आएगा, जरा खोजबीन करोगे कि पता चल जाएगा अंधा है। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, तोड़कर देख लिया आईनाए दिल तूने, तेरी सूरत के सिवा और बता क्या निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, जब कभी तुझको पुकारा मेरी तन्हाई ने, जब कभी तुझको पुकारा मेरी तन्हाई ने, बू उड़ी फूल से, बू उड़ी फूल से तस्वीर से साया निकला। जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। तिश्नगी जम गई, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह ओंठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह ओंठों पर, डूबकर तेरे दरिया से, डूबकर तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला। बात तब बनती जब परमात्मा भूले नहीं, तब नहीं बनती बात जब परमात्मा को याद करना पड़े। इसलिए मैं न कहूंगा कि मृत्यु के क्षण में परमात्मा को याद करना, मैं तो कहूंगा मृत्यु के क्षण की प्रतीक्षा क्या करनी, जियो परमात्मा को। मौत तो कल होगी, जीना आज है। ख्याल रखना, मौत हमेशा कल होती और जीना आज होता है। आज अगर परमात्मा को न जान सकोगे तो कल कैसे जान लोगे। कल आज से ही तो निकलेगा, आज से ही तो जन्मेगा, आज की ही कोख से तो पैदा होगा। कल आएगा कहां से। मैं कल की बात ही नहीं करता, मैं तो कहता हूं आज जियो। परमात्मा को जीना है, पीना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है। परमात्मा तुम्हारे जीवन की शैली और व्यवस्था होना चाहिए। परमात्मा सिर्फ याददाश्त नहीं, किसी मंदिर में बैठ के बजाई गई घंटों की आवाज नहीं, किसी मजार पर चढ़ाया गया दिया नहीं। परमात्मा तुम्हारे उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने की पूरी शैली के नाम है, पूरी व्यवस्था का नाम। परमात्मा एक जीने का ढंग है, जीने की एक कविता, जीने का एक संगीत। जियो परमात्मा को और तब तुम पाओगे मौत आती ही नहीं, होती ही नहीं। फिर कृष्ण इत्यादि के चरण कमलों को याद करने की जरूरत न पड़ेगी। और जिया नहीं अगर परमात्मा को तो तुम लाख चरण कमलों को याद करो, कुछ काम ना आएंगे। ये मरते वक्त की बेईमानी काम नहीं पड़ सकती। जिंदगी भर तो धन के पीछे दौड़ो और मरते वक्त मन वचन और शरीर से ध्यान करोगे, कैसे करोगे। जिंदगी भर तो कुछ और जब अर्थी उठे तो राम नाम सत्य। ये कैसे होगा। हाँ, दूसरे कहेंगे राम नाम सत्य, मगर तुम तो जा चुके, तुम तो अब वहां नहीं हो। और ये दूसरे भी जल्दी राम नाम सत्य